ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अंतर्गत ब्यावर जिले में जिला स्तरीय निवेशकों की बैठक का आयोजन 24 अक्टूबर को गीता रिजॉर्ट देलवाड़ा रोड पर किया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य जिले में किन्नी उद्योगों और क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर जिले के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये समिट राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य में उद्योगों के विस्तार के साथ साथ रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देना है। ब्यावर जिले में अब तक कुल 52 रामझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनके तहत 2845.11 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन निवेशों से जिले में लगभग 8000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। ब्यावर जिले में प्राप्त इन निवेश प्रस्तावों के अंतर्गत सीमेंट, एग्रो प्रोसेसिंग, खनिज उद्योग, होटल और रिजॉर्ट, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, माइनिंग और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ये सभी क्षेत्र जिले के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगे और नए व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। ब्यावर जिले में सबसे बड़ा निवेश श्री सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 1872 करोड़ का निवेश होगा। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा भी सीमेंट क्षेत्र में 800 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर ब्यावर जिले में आयोजित इस निवेशकों की बैठक से प्राप्त निवेश प्रस्ताव जिले के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इससे न केवल जिले का औद्योगिक परिदृश्य बदलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसरों के साथ साथ जिले के निवासियों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। पूरे जिले का मतलब स्टोन मंडी खुलते ही 20 साल आगे चला जाए और आने वाली जनरेशन इतनी मतलब कोई आसपास का गांव का कोई आदमी बेरोजगार रहेगा ही नहीं, लेकिन शायद उनके समझ में नहीं आए तो हम लोग अब दूसरी ज़मीन एचएम साहब ने ढूंढना शुरू कर दिया है। दूसरी ज़मीन जैसे ही देखेंगे हम स्टोन मंडी, क्योंकि जितनी 15 बजट घोषणाएं थी उसमें से 14 की ज़मीन अलॉट होगी, एक यही रही। तो इस पर जल्दी ही इसी महीने हम 15-20 दिन में कुछ करके इसका फाइनल कर देंगे। जब तक ये सब चीजें नहीं मिल जाएंगी ना, हम सिर्फ दो चार डॉक्यूमेंट के सारे संग्रहालय नहीं बना सकते। सर जब लोकतंत्र की परिकल्पना की जा रही थी उस वक्त 1900 मैं आपको बताऊं, ये आरटीआई के लिए भी मिस्टर निखिल डे को मैंने कहा आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी। अब पीछे जाइए, बहुत पीछे जाइए, वहां से स्टार्ट होगा संग्रहालय। ये आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी, समझिए। आज से जब यहाँ अजमेर मेरवाड़ा थी और अंग्रेज रेजिडेंट थे, उससे भी पहले जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उस समय क्या व्यवस्था, वहां से आना पड़ेगा आपको कि उस समय किस तरह से। जैसे मान लीजिए पहले ग्राम पंचायत राजस्थान के अंदर बहुत सॉलिड सिस्टम था, ग्राम और पंचायत बहुत तरह की थी। पंचायत में सिस्टम यह था कि एक गांव में अगर कोई मसला होता था, आसपास के दूसरे गांव के अलग अलग जाति के पंचों को इन्वाइट करते थे, और पंचायत के फैसले से अगर कोई सहमत नहीं होता तो दरबार में अपील करता था, और दरबार कई मैटर्स को वापस पंचायत में री हियरिंग के लिए। ये बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर है यहाँ। तो अगर इस तरह का कुछ मिलता है ना, तब तो कुछ डेवलप हो सकता है। लेकिन ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।